हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रितांशु सिंह राणा। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आखिर होता क्या है? तो दीज प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द कोचेस, टीचर्स एंड द प्लेयर्स टू ट्रेन देमसेल्फ इन अ करेक्ट वे। तो ये जो प्रिंसिपल्स है आपको ये बताते हैं कि एक कोच को या फिर एक प्लेयर को किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। ओके, व्हाई यू शुड नो अबाउट दिस प्रिंसिपल्स? बिकॉज दीज प्रिंसिपल एम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस कैपेसिटी इन वेरियस स्पोर्ट्स। अगर आप एक कोच या फिर एक प्लेयर हो और आप इन प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं जानते हो तो आज ही जान लो, वरना आप अपनी परफॉर्मेंस कैपेसिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ओके, अगर आप रिसर्च करने जाओ तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मिलेंगे, बट मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बताने जा रहा हूँ। तो 8 बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं, वो हैं प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी, प्रोग्रेशन, इंडिविजुअलिटी, वेरिएशन, रिवर्सिबिलिटी, रेस्ट एंड रिकवरी, डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड ये कहता है कि जिस भी लोडिंग पैटर्न पे प्लेयर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, आपको उस लोडिंग पैटर्न से ज़्यादा लोड उसे देना होगा, तभी उसके परफॉर्मेंस में चेंजेस दिखेंगे। बिफोर नोइंग अबाउट ओवरलोड वी हैव टू नो अबाउट लोड। सो लोड मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल। Suppose an athlete is running for 20 minutes. 20 minutes is his load. Okay, now overload. If the player is always running 20 minutes, then he will not able to improve the fitness. So, coach should give him an overload to run for 30 to 40 minutes. So, principle of overload says that for improving the performance, an athlete must face overload situation. Because same level of load get adapted by the body, and for improvement athletes should go for more tough training. Okay, how and when you should go for overload training? Overload can be given by the coach according to the player level and can be given only when the athlete is in fully recovered state. Okay, now we will know about principle of specificity. प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ये कहता है कि जो भी ट्रेनिंग आप अपने प्लेयर को दे रहे हो वो उसके गेम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वॉट एवर ट्रेनिंग ए कोच इज़ गिविंग टू द प्लेयर और वॉट एवर ट्रेनिंग ए प्लेयर इज़ डूइंग, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम। द ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ट्रेनिंग। सपोज एन एथलीट इज़ अ स्प्रिंटर, सो ही हैज़ टू डेवलप मोर ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ. So the training should be according to the game of the athlete and he should work on speed and strength. A badminton player will need more of speed, endurance, strength and flexibility, so they will work on these skills. Okay, now principle of progression. Principle of progression ये कहता है कि जो भी लोड आप अपने प्लेयर को दे रहे हो या प्लेयर जिस भी लोडिंग पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रहा है, उस लोडिंग पैटर्न से जब भी आप उसे एक्स्ट्रा लोड देते हो तो वो ग्रेजुअल होना चाहिए। Load given to the player should be well planned by the coach when to give low load, high load and optimal load. A coach should know the fitness level of the player. By this, he can know how much a player can bear the load. These things should be in mind while in sports training, otherwise injuries can take place in any weaker part of the body. Gradual load will help the player to move on the next level without any difficulties and pain. Okay, now principle of individuality. Principle of individuality says that each player is different from one another. Their fitness, game level is also different. So जो भी ट्रेनिंग प्लान आप बनाओगे, आपको हर एक प्लेयर को ध्यान में रखते हुए उसे अच्छे से बनाना होगा। Your training plan should be made in that way that every player should get the proper training according to them. It is not possible, but you can make it in that way that everyone get at least good training, proper time. Individuality principle aims to work on all the players one by one. Okay, now we will talk about the rest and recovery. Rest and recovery is most important principle.
बिकॉज रेस्ट एंड रिकवरी से ही आपकी परफॉर्मेंस एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है। प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी सेज दैट 1 day full rest in a 7 days week of sports training and 1 day full rest in a 5-day week of fitness training means 1 full day rest and 1 fitness session rest is the best plan for taking rest and recovery. It will help you in boosting your energy level for good training, muscle repair and growth, prevent muscle fatigues, promotes relaxation, injury preventions and many more. ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ये कहता है कि जो भी ट्रेनिंग आप ट्रेन कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होना चाहिए। सेम ट्रेनिंग प्लान आप अगर फॉलो करोगे तो उसमें प्लेयर्स अपनी मैक्सिमम एफर्ट नहीं दे पाएंगे। फॉर एन इंटरमीडिएट एंड बिगनर लेवल प्लेयर देयर शुड बी वेरिएशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, अदरवाइज इट मे लीड्स टू बोर्डम फॉर देम एंड दे विल नॉट एफर्ट देमसेल्फ फॉर द ट्रेनिंग. This principle is not for advanced level sports persons because they need more of focused and accurate training. Okay, now principle of reversibility. Principle of reversibility says that whatever training you have achieved, whatever fitness level you have achieved will be lost if you are not continuous in your regular training. Regular training ना करने से आपकी जो भी fitness and game level थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, मसल्स धीरे धीरे लूज़ होने लगते हैं। कम फिटनेस होने की वजह से इंजरी के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रेनिंग ना करने या कम करने की वजह से बॉडी ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट होने लगती है अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन और फिर स्लोली आप बाकी एथलीट से पीछे होने लगते हो। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहता है कि आप जिस भी लेवल पे फिटनेस या फिर आप जिस भी लेवल पे गेम खेल रहे हो, अगर आपको उस लेवल से ज़्यादा अचीव करना है तो आपको अपने प्रीवियस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग डबल मेहनत करना पड़ेगा। वॉट एवर ट्रेनिंग यू हैव डन अर्लियर एट वॉट एवर लोड एंड इंटेंसिटी विल नॉट बी बेनिफिशियल टू इम्प्रूव योर सेल्फ नाउ टू नेक्स्ट लेवल। यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी और लोड टू कम आउट फ्रॉम करेंट फिटनेस लेवल टू नेक्स्ट फिटनेस लेवल. Effort yourself maximum because this will be the tough time for you, and if you survive the training without any break or injury then your level will automatically increase. ओके, तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो कि आप अच्छे से जान चुके हो इसका मतलब क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या अपने एथलीट फ्रेंड्स या फिर अपने कोचेस से शेयर करें ताकि वो इन प्रिंसिपल को अच्छे से जान सके और सही ट्रेनिंग को करा सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।